कट्टर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा। सभी दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस पे काफ़ी सोच विचार किया हमने और ये एक डिमांडेड वीडियो है। जैसा कि बीते 4-5 सालों के एक्स मुस्लिम मूवमेंट के सफ़र में हमने पाया है कि नॉन मुस्लिम्स की जमात इस पर कंप्लीटली कंफ्यूज है कि किस तरह के मुस्लिम्स खतरनाक हैं और किस तरह के न्यूट्रल। यानी उनके लिए ये पहचान कर पाना मुश्किल होता है। और ये सिर्फ उनके ही लिए ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम्स जो न्यूट्रल हैं उनके लिए भी पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि हम में कौन है जो खतरनाक है। कुछ तो होते हैं जो ज़ाहिरी होते हैं, यानी जो ऊपर से ही ज़ाहिर होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो ज़ाहिर नहीं होते, उनका पता करना पड़ता है। अब देखिए, सभी मुस्लिम तो खतरनाक हैं नहीं, लेकिन जो खतरनाक है उनको पहचाना कैसे जाए? तो उसके लिए हम कुछ बातें आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें पसंद भी आएँगी और समझ में भी आएँगी। सबसे पहले चलते हैं हम उन बातों की तरफ जिनको देख के कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो ये सोचता है कि ये वाला मुस्लिम तो कट्टर है, या मतलब ये चीज़ें अगर उसमें पाई गई तो वो कट्टर मुस्लिम है या एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, शिद्दत पसंद मुस्लिम है। वो बातें हैं जैसे कि नॉन मुस्लिम देखता है कि उसका पहनावा कैसा है, यानी उसने अगर दाढ़ी कुर्ता पजामा पहना हुआ है, टोपी लगा रखी है, दाढ़ी है, तो इसका मतलब वो कट्टर मुस्लिम है। ऐसा नहीं है। ये तो हमारा पहला पॉइंट है। हम अपनी बातों को 7-7 पॉइंट में रखेंगे। 7 बोले तो 7 पॉइंट्स, ठीक है? वो 7 पॉइंट्स पहले रखेंगे जिसमें नॉन मुस्लिम्स जज करते हैं, और उसके बाद में वो 7 पॉइंट्स रखूँगा जिस पे जज करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला वही है पहनावा। लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाले बंदे ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, टोपी लगाई हुई है, दाढ़ी रखा हुआ है, तो उसका मतलब वो कट्टर मुस्लिम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इससे कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि सामने वाला कट्टर मुस्लिम है या नहीं है। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वो है नाम। जैसे ही सामने वाला बंदा सुनता है सामने कि यार इसका नाम तो मुस्लिम वाला है, इसका मतलब ये कट्टर मुस्लिम है, यानी वही बंदा अगर नॉन मुस्लिम टाइप नाम रखे तो सोचते नहीं यार ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसने अरेबिक नाम नहीं रखा हुआ, इसको इसके दिल में अरेबिक के लिए कोई मोहब्बत नहीं उतनी कुछ खास, जिस जिस तरह की बाकी मुस्लिम्स अरेबिक के लिए मरे जा रहे होते हैं। तो भाई आप नाम से भी किसी को जज नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। होगा क्या इससे कि आप उन मुस्लिम्स को भी लपेटे में ले लोगे, उस मुस्लिम से भी बेवजह नफरत करने लग जाओगे जो बेचारे खुद इस आइडियोलॉजी से परेशान हैं। इसमें हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, खान पान। लोगों को लगता है यार कि अगर कोई मुस्लिम है वो दारू पीता है, वो सुअर खाता है, तो वो न्यूट्रल मुस्लिम है, ठीक है, उसको इस्लाम से उतना लेन देन नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। वहीं अगर लगता है कि कोई मुस्लिम है जो बार बार ये मुर्गा और भैंसा बकरा बार बार खाने की बात करता है तो वो बहुत कट्टर मुस्लिम होगा। ऐसा भी नहीं है। आप खान पान से जज कर ही नहीं पाओगे, खान पान से जज नहीं कर सकते आप। बहुत सारे लोग गलतफहमी में होते हैं कि ओ हो मेरा दोस्त है भाई, वो तो दारू भी पीता है, सुअर भी खाता है, या मान लो कुछ झटके का मीट भी खा लेता है, तो वो तो एक वो कट्टर मुस्लिम नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि दारू खाने वाला और सुअर पीने वाला भी बंदा दंगों में आगे बढ़ के एकदम आगे की लाइन में होके दंगा करते हुए नजर आ सकता है। आप ध्यान करिए मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसने जो इसका फाउंडर है पाकिस्तान का, क्या था वो भी दारू पीता था, सुअर खाता था। क्या बनाया उसने? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इससे आप कभी जज नहीं कर पाओगे इस चीज से भी। उसके बाद हम आते हैं बोलचाल के तरीके पे। अब लोगों को क्या है कि लगता है यार कि कोई मुस्लिम है, अगर वो बार बार बातों में अपने इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, अल्लाह, मोहम्मद बोलता फिर रहा है तो वो कट्टर मुस्लिम है। नहीं, ये भी तरीका गलत है पहचानने का। बहुत सारे एक्स मुस्लिम अभी भी हैं जो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में। क्यों?
क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। और बहुत सारे न्यूट्रल मुस्लिम हैं जो ये बोलते हैं क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कट्टरता की वजह से ऐसा बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ से भी लोगों को जज नहीं किया जा सकता, या कौन बंदा कट्टर मुस्लिम है, कौन न्यूट्रल मुस्लिम है, ये जज नहीं किया जा सकता। इसके आगे हम चलते हैं उसकी इबादत पे। अगर किसी को लगता है कि कोई बंदा जो है वो पंजोक्ता नमाज़ी है, तो भाई वो पंजोक्ता नमाज़ी है, रोज़ेदार है, तो वो कट्टर मुस्लिम है। नहीं, इससे भी आप जज नहीं कर सकते कि कौन बंदा कट्टर या खतरनाक मुस्लिम है। कभी नहीं जज कर सकते। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं, अपना जो छठा पॉइंट है, भीड़। आपको दिखता है कि कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कुछ और बवाल हो रहा है, तो भीड़ में जितने भी लोग हैं वो सब कट्टर मुस्लिम है। नहीं है भाई, इससे भी आप जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असुरक्षा की भावना जो है वो किसी के भी अंदर आ सकती है। एक मोहल्ला है जिसको लगता है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। अब उसमें कई घर होंगे जिनके अभी घर टूट नहीं रहे हैं, लेकिन असुरक्षा की भावना बनी हुई है। तो अगर पत्थरबाजी होती है या प्रदर्शन होते हैं, तो उसमें वो न्यूट्रल मुस्लिम भी शामिल होंगे जो कट्टर नहीं हैं। लेकिन क्यों शामिल होंगे? क्योंकि असुरक्षा की भावना बनी हुई है उनके अंदर। कहीं मान लीजिए मस्जिद को लेके अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चलो हिंसक प्रोटेस्ट में तो नहीं शामिल होगा जो न्यूट्रल मुस्लिम होगा, लेकिन जो नॉर्मल प्रोटेस्ट होंगे उसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं शामिल होगा तो उसके मोहल्ले वाले उसके किसी काम में शामिल नहीं होंगे, वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। मुस्लिम उसे काफिर समझेंगे और काफिर उसे मुस्लिम समझेंगे, वो ना घर का बचेगा वो ना घाट का बचेगा। इसी तरह हमारा सातवां पॉइंट है, जो कि आखिरी पॉइंट है, लव अफेयर का। किसी को लगता है कि किसी मुस्लिम ने अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से अफेयर चलाया हुआ है, आशिकी कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो वो कट्टर मुस्लिम है। ऐसा भी नहीं है। इससे भी आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये जो आशिकी का रोग है ये किसी को भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। इससे भी आप जज नहीं कर सकते। तो जी देखिए, ये रहे वो 7 पॉइंट्स जो कि यूज करते हैं लोग जज करने के लिए कि कौन बंदा कट्टर मुस्लिम है और कौन न्यूट्रल मुस्लिम है। ये सातों के सातों तरीके गलत हैं मेरे नज़दीक। हो सकता है कि किसी के नज़दीक सही हो, लेकिन कम से कम मेरे नज़दीक तो ये गलत है भाई। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।